नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आप सबके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के 9 अगस्त से 15 अगस्त वाले सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले बता दूं कि 11 अगस्त को हरियाली तीज है, 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपके लिए। संतान की उन्नति, संतान की तरक्की और आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई रुका हुआ काम भी इस सप्ताह में आपका पूरा होगा, अगर वो आपकी नौकरी या आपके कारोबार से जुड़ा हुआ है तो। इसके अलावा इस सप्ताह में आपको धन लाभ के भी सुंदर योग बन रहे हैं और इस सप्ताह में कोई अच्छी सूचना भी आपको अंत तक मिल सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में पूरी कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत में तनाव दिखाई दे रहा है और ये तनाव खुद के लिए नहीं है, दूसरों के जीवन को लेके, दूसरों के स्वास्थ्य को लेके, दूसरे की चिंताओं को लेके आपको तनाव होगा। आपका पैसा भी सप्ताह में काफी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान की कृपा बनी रहेगी और पैसे आपके पास आते भी रहेंगे। इस सप्ताह में किसी छोटी मोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं और कोई पुराना टूटा हुआ रिश्ता भी इस सप्ताह में आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ का तनाव पालने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत में धन की स्थिति बहुत अच्छी है और इस सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना करियर के हिसाब से आपको मिलने वाली है, लेकिन अहंकार में आके, जोश में आके पैसे की बर्बादी मत करिएगा, वरना आने वाले समय में मुश्किलें होंगी। जीवन साथी के व्यवहार से या परिवार के लोगों के व्यवहार से इस सप्ताह में आपको कष्ट हो सकता है, ये संभावनाएं दिख रही हैं। मिथुन राशि वाले इस समय शांति से अपना काम निपटाते चले। आपको बहुत सारे मौके भी मिल रहे हैं, उन मौकों का फायदा उठाएं और पारिवारिक झमेलों में पड़ने से बचें, क्योंकि इस समय आप पारिवारिक उलझनों को सुलझा नहीं पाएंगे। कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो रहा है और धीरे धीरे चीजें रास्ते पर आ रही हैं, लेकिन अभी किसी आकस्मिक यात्रा पर जाने से या किसी लंबी यात्रा पर जाने से आपको इस सप्ताह में परहेज करना चाहिए। इस सप्ताह में अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। करियर में आपके प्रेशर बन सकता है, थोड़ा ध्यान बनाए रखना इस सप्ताह में जरूरी होगा। हालांकि प्रेशर के बावजूद आपका करियर बढ़िया चलता रहेगा। किसी मित्र से, किसी गुरुजन से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में, और वो सहयोग आपके करियर और आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस समय आप अपने भाई बहनों के साथ, परिवारजनों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि इस समय खराब व्यवहार करने से आगे चल करके आपके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है क्योंकि धन लाभ के योग बन रहे हैं और विदेश से या दूर के स्थान से धन लाभ की संभावनाएं इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी आप पैसे को बेवजह इस्तेमाल मत करिएगा, बेवजह कोई नया काम मत ठान लीजिएगा। अभी आप पैसों को सिर्फ अपने पास रखते जाइए, सही समय आने पर पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। संतान की उन्नति इस सप्ताह में दिख रही है, धन का लाभ दिख रहा है, करियर की स्थितियां बेहतर हैं और इस समय आपके जीवन में किसी प्रेम का या किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, जिससे आगे चल करके आपकी विवाह की संभावनाएं बेहतर बन सकती हैं। कन्या राशि। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, धन की हानि से बचिए, धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह में ये संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। हालांकि 12 तारीख से आपकी स्थितियां ठीक हैं और आपको छोटे मोटे धन का लाभ भी 12 तारीख के बाद से होता रहेगा। इस सप्ताह में आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। हो सकता है किसी यात्रा पर जाएं या चेंज ऑफ प्लेस करें। इस तरह की स्थितियां भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही हैं। खाली पेट रहने से इस सप्ताह में बचिएगा। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत वहां पे दिक्कतें दे सकती है। सप्ताह के अंत में कोई नया काम करने का अवसर आ सकता है, लेकिन अभी एकदम से उसमें मत कूदिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा।
तुला राशि, धन की स्थिति पहले की तुलना में यकीनन बेहतर हो गई है और आपकी रुकी हुई तमाम चीजें भी रास्ते पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप ये बात जाने रहिए कि शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचें। आपकी योजनाएं क्या हैं, आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, उनको गोपनीय रखें और करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। हो सकता है थोड़ा प्रेशर बने, लेकिन शांति से चीजों को सुलझाएं, निपटाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। और बता दूं कि तुला राशि वालों को इस सप्ताह विरासत से, माता पिता की तरफ से या परिवार की तरफ से सप्ताह के अंत में कोई लाभ हो सकता है, यानी आपको रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी मिलने की संभावना दिख रही है। इस समय संपत्ति खरीदने बेचने की स्थितियां भी बन रही हैं, लेकिन सोच समझकर पैसा लीजिएगा दीजिएगा ताकि पैसे का नुकसान ना हो। वृश्चिक राशि, पहले की तुलना में समय बेहतर हो गया है, हालांकि करियर नई दिशा में जा चुका है और नई दिशा में जिस तरफ आप गए हैं उस तरफ आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन देखिए, अपने काम को, पुराने काम को बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसको पूरी तरह से छोड़ देना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। दूसरों पर अति विश्वास करना भी इस समय आपको नुकसान में डाल सकता है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और शांति से अपना काम करते जाएं, स्थितियां ठीक रहेंगी। इस सप्ताह के अंत में आपको पैसे रुपए के फंसने को लेकर झटका लग सकता है या आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट रुक सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, बहुत सोच समझ के दूसरों पर भरोसा करिएगा। ये सप्ताह थोड़ी सावधानियां दिखा रहा है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, हालांकि काम का प्रेशर अभी कम नहीं हुआ है। करियर में आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन हो सकते हैं, नौकरी परमानेंट हो सकती है, नौकरी में फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी दौड़ भाग भी साथ में जुड़ी हुई है। इस सप्ताह में संपत्ति को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। संपत्ति खरीदने बेचने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सोच समझकर ही पैसा लगाइएगा, सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। इस सप्ताह के अंत में विवाह संबंधी मामलों में तेजी आ सकती है या प्रेम के रिश्ते आपके शुरू हो सकते हैं, उसके लिए अच्छा अवसर है। और इस सप्ताह में आपको कोई ऐसा सम्मान, कोई ऐसा पुरस्कार, कोई ऐसा पद मिल सकता है जो बहुत दिनों से आप जिसकी तलाश में लगे हुए थे। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत अच्छा नहीं है। सप्ताह में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अभी अपनी बातों को दूसरों को मत बताइए। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप विचार इस सप्ताह में कर सकते हैं, लेकिन जब तक परिवर्तन ना हो जाए दूसरों को ना बताएं। अपने जीवन साथी के साथ तालमेल का ध्यान रखें, संतान पक्ष का भी ध्यान रखना इस सप्ताह में जरूरी रहेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि पैसे आपके पास आते रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा और सप्ताह के अंत में आप देखेंगे किसी महिला से, किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी धार्मिक व्यक्ति की सलाह से आपको लाभ होगा। अगर विदेश से या दूर स्थान से कोई अवसर इस समय में आपको मिल रहा है तो उस दिशा में आप विचार कर सकते हैं। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए हमेशा की तरह मध्यम है। काम का प्रेशर अभी बना रहेगा, हालांकि करियर में कोई परिवर्तन होने की संकेत, कोई स्थिति दिखाई दे रही है, उसके लिए मेंटली तैयार रहिए। अपने पेट का, खान पान का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि वहां पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और देखिए, इस समय बहुत सारे रिश्ते बनेंगे भी और टूटेंगे भी। इस समय बहुत सारे लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। शांति से अपनी जगह खड़े रहिए, समय बेहतर होने पे चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप 7.5 से गुजर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें इस समय छूटेंगी, उसको लेके परेशान मत होइए। जिंदगी आपकी फिर भी बेहतर चलती रहेगी और आपका काम कोई नहीं रुकेगा। तो चीजों को निपटाइए, काम को टालिए मत, थोड़ी मेहनत करिए और हाँ, थोड़ा सा ध्यान खान पान पर रखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों को बता दूं कि सप्ताह की शुरुआत में काम का प्रेशर बहुत है, लेकिन आपको फायदा भी बहुत है। नौकरी के मामले में, कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और इस समय यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पिता की पदोन्नति, पिता की उन्नति भी सप्ताह में होती हुई दिख रही है। विदेश यात्रा के संकेत भी सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको विदेश जाना है तो आप उसमें जाइए, आपको उससे लाभ होगा। करियर आपका पहले की तुलना में स्थिर है, चीजें आपकी बेहतर हैं, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। लेकिन सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखें, अपने किसी मित्र से विवाद ना कर लें, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या करना चाहिए? सावन का महीना चल रहा है और इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए मैं सलाह दूंगा कि रोज शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
हम वीडियोस के कमेंट में लगातार देख रहे हैं कि आप सब कह रहे हैं कि मैं लाइव कब आऊंगा। देखिए, सप्ताह में एक दिन जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करेंगे। 15 अगस्त के बाद से जो समय शुरू होगा उसमें शनिवार या रविवार को लाइव आएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, थोड़ी सी व्यस्तता है। 15 अगस्त के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद हम लाइव जुड़ेंगे सप्ताह में 1 या 2 दिन और आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आने वाला सप्ताह आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ